जय हिंद दोस्तों। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बोटनी का सबसे पहला टॉपिक, जो कि होता है जड़ के बारे में। तो आज हम लोग शुरू करने कौन सा टॉपिक भैया? तो बोटनी का पहला टॉपिक जो होता है जड़ के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए बोटनी के जनक कौन है, यानी कि बोटनी के पिता किसे कहा जाता है। तो बोटनी के पिता कहा जाता है भैया थियोफ्रेस्टस को। किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। अब आइए अपने टॉपिक पर आते हैं, जो कि हमारा आज का टॉपिक है क्या? जड़, यानी कि जिसे हम लोग मूल भी कहते हैं और जिसे हम लोग रूट भी कहते हैं। एकदम अच्छे से बात क्लियर। क्या होता है भैया? रूट को हम लोग दो नामों से और जानते हैं, मूल और जड़ के नाम से। ठीक, तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि जो रूट होता है वह कहाँ से उसका विकास होता है। क्या जानना जरूरी है? यह जानना जरूरी है जो रूट होता है उसका कहाँ से विकास होता है, यानी कि वह बढ़ना कहाँ से शुरू होता है। तो रूट का जो विकास होता है, अगर हम विकास की बात करें तो रूट का विकास होता है जो बीज होता है उसके नीचे वाले हिस्से में एक रेडिकल होता है। यही रेडिकल जो होता है रूट का, यहीं से विकास होता है। तो पूछा जाएगा कहीं पर ऐसा क्वेश्चन कि रूट का विकास कहाँ से होता है, तो आप लोग आराम से बता दीजिएगा रूट का विकास होता है मूलांकुर, यानी कि रेडिकल से होता है। आई होप आप लोग को यह कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर। अब दूसरा बात यहाँ पर दिया गया है, जो रूट होता है वह जियोट्रॉप होता है या फोटोट्रॉप होता है। अब देखिए जियोट्रॉप का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें समझना जरूरी है। तो जियोट्रॉप, जियो का मतलब होता है जमीन, ट्रॉप का मतलब होता है विकास। जो जमीन के तरफ विकास करे उसे हम लोग जियोट्रॉप बोलते हैं। और फोटोट्रॉप का मतलब होता है, फोटो मतलब होता है प्रकाश और ट्रॉप का मतलब होता है विकास, जो प्रकाश की ओर बढ़े, यानी कि जो भूमि से ऊपर यानी कि सूर्य की ओर बढ़े उसे हम लोग फोटोट्रॉप बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो जड़ होता है वो क्या होता है? जियोट्रॉप पॉजिटिव होता है। बायोलॉजी में हाँ या ना नहीं होता है, बायोलॉजी में पॉजिटिव निगेटिव होता है। तो जियोट्रॉप पॉजिटिव यानी कि हाँ, यह जमीन के अंदर जाता है, यानी कि इसका विकास किसके अंदर होता है? तो जमीन के अंदर, यानी कि जियोट्रॉप के अंदर। ठीक, फोटोट्रॉप होता है तो नहीं, यानी कि इसका विकास जो होता है सूर्य के प्रकाश की ओर नहीं होता है, यानी कि फोटोट्रॉप की ओर नहीं होता है, यानी कि फोटोट्रॉप निगेटिव। ठीक, फिर उसके बाद अब हम लोग देखते हैं जो जड़ होता है उसका कार्य क्या होता है, यानी कि वर्क क्या होता है जड़ का। तो देखिए जड़ का मामूली कार्य होता है भैया पेड़ों को यांत्रिक सहायता देना, यानी कि पेड़ जो खड़ा होते हैं, पेड़ पौधे, वह जड़ के माध्यम से जो होते हैं खड़ा रहते हैं। वही जड़ उन पेड़ पौधों को रोका रहता है सीधा खड़ा रखने में। ठीक, और जिसका जड़ कमजोर रहता है वह पेड़ जो है आसानी से गिर जाते हैं। ठीक, तो देखिए तो जड़ का नॉर्मली कार्य क्या होता है भैया? तो जड़ का कार्य होता है पेड़ों को यांत्रिक सहायता देना। क्या होता है? पेड़ों को यांत्रिक सहायता देना। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अब कई लोग कहते हैं भैया जो जड़ होता है वह पानी सोखता है। क्या कहते हैं? कई लोग कहते हैं जो जड़ होता है वह पानी सोखता है। तो भैया जड़ पानी नहीं सोखता है। जड़ में कुछ रेशेदार ऐसे निकले होते हैं साइड साइड से, जो कि हमने यहाँ पर एकदम अच्छे से बनाया है। तो यह जो होते हैं रेशेदार, यह पानी सोखते हैं। इन्हें हम लोग कहते हैं भैया रूट हेयर। क्या बोलते हैं भैया? इन्हें हम लोग बोलते हैं रूट हेयर। तो जड़ में जो यह रूट हेयर होता है यह पानी सोखने का काम करता है। ठीक, पानी अवशोषण का काम कौन करता है भैया? तो रूट हेयर पानी अवशोषण का काम करता है। यह बात एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद अब भैया जड़ जो होता है वो तो मिट्टी के अंदर जाता रहता है। तो यानी कि मिट्टी कोई ना कोई खोदता होगा ना, तो यह मिट्टी खोदने का जो काम करता है वह रूट केप करता है। यह रूट केप होता है। यही जो हमने यहाँ पर गोल सा बनाया है ब्लैक कलर से, असल में वो ब्लैक नहीं होता है, असल में वो व्हाइट होता है, जो कि व्हाइट बोर्ड पे दिखेगा नहीं, इसीलिए हमने काला कर दिया है। तो देखिए जो रूट केप होता है यह मिट्टी खोदने का काम करता है। क्या करता है भैया? रूट केप जो होता है वह मिट्टी खोदने का काम करता है। तभी जो जड़ है ऐसे फाड़ते हुए मिट्टी को नीचे की तरफ जाता है। तो आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग जड़ के प्रकार कि भैया टाइप्स ऑफ रूट कितने होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या जाना? सबसे पहले हमने यह जाना कि भैया जो जड़ होते हैं उसका विकास कहाँ से होता है? तो उनका विकास जो होता है भैया मूलांकुर से होता है, यानी कि बीज के नीचे से निकला होता है मूलांकुर, जिसे हम लोग रेडिकल बोलते हैं, वहां से जड़ का विकास होता है। और यह जो ऊपर निकला होता है इसे हम लोग बोलते हैं परांकुर। क्या बोलते हैं? परांकुर। ठीक, यहाँ से तना या फोटोट्रॉप की ओर जाता है, यानी कि तना का यहाँ से विकास होता है, तना यहाँ से निकलते हैं। ठीक, तो क्या हमने देखा? तो ये जो जड़ होता है यह क्या होता है? यह जियोट्रॉप होता है, यानी कि जियोट्रॉप पॉजिटिव होता है। बायोलॉजी में क्या होता है? होना नहीं होता है भैया, होना नहीं होता है। इसमें
पॉजिटिव निगेटिव होता है। जैसे कोरोना पॉजिटिव यानी कि कोरोना है, कोरोना निगेटिव यानी कि कोरोना नहीं है, ऐसे होता है। ठीक, तो देखिए जियोट्रॉप होता है पेड़ पौधा, तो जी हाँ जियोट्रॉप पॉजिटिव होता है। फोटोट्रॉप होता है तो जी नहीं, फोटोट्रॉप निगेटिव होता है। एकदम अच्छे से क्लियर। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, इसके वर्क देखा, रूट के हमने वर्क देखा कि भैया रूट के कौन कौन से कार्य होते हैं। तो रूट का कार्य क्या होता है भैया, पेड़ों को यांत्रिक, पेड़ पौधों को यांत्रिक सहायता देना होता है। और क्या हमने देखा, और जो रूट हेयर होते हैं यानी कि जो रेशेदार हैं साइड साइड से निकले हुए हैं, यह रूट हेयर होते हैं। क्या होते हैं भैया, यह रूट हेयर होते हैं। यह रूट हेयर जो होते हैं इनका काम होता है जल अवशोषण करना, यानी कि पानी सोखने का काम जो होता है रूट हेयर का होता है। एकदम अच्छे से बात क्लियर। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, रूट कैप के बारे में। रूट कैप क्या करता है भैया, तो यह मिट्टी खोदने का काम करता है। ऐसे मिट्टी को फाड़ते हुए नीचे जाता है जड़ यहाँ की मदद से। ठीक, आई होप आप लोग को यह रूट के बारे में यह सब बेसिक इन्फॉर्मेशन एकदम अच्छे से पता चल गया होगा। आइए अब हम लोग देखते हैं रूट के प्रकार, यानी कि जड़ कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए अब हम लोग जड़ के प्रकार को देखते हैं। जड़ जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जो जड़ होते हैं वो मेनली 5 प्रकार के होते हैं, जो कि हमने यहाँ पर 5 प्रकार लिख दिया है। अब आइए एक एक प्रकार को एकदम अच्छे तरीके से जानते हैं। जैसे यहाँ पर पहला है मूसला जड़। पहला प्रकार क्या होता है, मूसला जड़, यानी कि इसे इंग्लिश में बोलते हैं टैप रूट। तो मूसला जड़ जो होता है यह हर एक पौधों में पाया जाता है। तो वैसा जड़ जो हर एक पौधों में पाया जाता है उससे हम लोग मूसला जड़ यानी कि टैप रूट कहते हैं। और यह तब तक रहता है जब तक वह पेड़ पौधा रहता है, यानी कि शुरू से लेकर अंत तक यह जो जड़ है रहता है उस पेड़ पौधे में। ठीक है, इसीलिए इसे प्राथमिक जड़ भी कहते हैं, क्योंकि यह शुरू से अंत तक रहता है। जैसे कोई भी पौधा पेड़ पौधा है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए हमने एक पेड़ बनाया यहाँ पर ऐसे, और यह जो हमारा है यही हमारा मूसला जड़ यानी कि टैप रूट है। ठीक, जो कि हर एक पौधों में रहता है। ठीक, फिर उसके बाद दूसरा हमारा क्या आता है, तो दूसरा आता है हमारा आरोही यानी कि क्लाइंबिंग रूट। क्या होता है, तो देखिए क्लाइंबिंग रूट एक ऐसा रूट होता है जो दीवार वाल को पकड़कर चढ़ने लगता है। यानी कि जैसे क्लाइंबिंग रूट का एक एग्जांपल है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, इमेज आपको दिख रहा होगा, जो कि है मनी प्लांट। मनी प्लांट जो है भैया वह क्लाइंबिंग रूट यानी कि आरोही जड़ का एग्जांपल है, जो कि आपको दिख रहा होगा। यह एक ऐसा पौधा है जो दीवार को पकड़कर चढ़ रहा है। तो एक किसका एग्जांपल है, क्लाइंबिंग रूट का। तो क्लाइंबिंग रूट क्या होता है भैया, तो क्लाइंबिंग रूट उसे कहते हैं जो किसी चीज को पकड़कर चढ़ने लगे। ठीक, फिर तीसरा प्रकार क्या आता है, तो तीसरा प्रकार आता है हमारा परजीवी यानी कि पैरासिटिक रूट। क्या होता है, यह एक अलग प्रकार का रूट होता है जो कि जमीन के अंदर न जमकर या किसी पेड़ या पौधों पर छाप लेता है। ठीक, और उन्हीं पेड़ या पौधों से अपने अंदर जो है नमी बनाए रखता है। उन्हीं पेड़ या पौधों की मदद से अपने अंदर जो है भोजन की मात्रा भी बनाए रखता है। उन्हीं पेड़ या पौधों की मदद से वह जीवित रहता है, यह कह सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर नाम से ही पता चला है, पर मतलब दूसरे, जीव मतलब जीवित, यानी कि दूसरे की मदद से जो जीवित है वह परजीवी यानी कि पैरासिटिक रूट हो जाते हैं। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा अमरबेल का पौधा, जो कि यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहा होगा। यह एक ऐसा पौधा है जो दूसरे पेड़ पौधे के ऊपर जो है छाप लेता है और उन्हीं पेड़ पौधे की मदद से जो है अपना भोजन और अपने अंदर नमी बनाए रखता है, यानी कि दूसरे की मदद से वह जीवित रहता है। यह है अमरबेल का पौधा। ठीक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कैस्कुटा। अब यहाँ पर चौथा प्रकार को देखते हैं हम लोग, जो कि है अधिपाद रूट यानी कि इपीफाइटिक रूट। क्या होता है, तो इपीफाइटिक रूट वह रूट होता है जो किसी अन्य पेड़ पर निकल जाए। जैसे कोई पेड़ है उस पर से कोई और पेड़ निकल जाए, उसे हम लोग कहते हैं इपीफाइटिक रूट। तो देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई हमने एक पेड़ बनाया, ठीक, ये हमने एक पेड़ बनाया, तो कहीं पर यहीं से कोई अलग सा पेड़ निकल जाए तो इसे यह किस कैटेगरी में आ जाएगा, तो यह आ जाएगा अधिपाद यानी कि इपीफाइटिक रूट की कैटेगरी में। जो कि आपको यहाँ पर साइड में एक इमेज दिख रहा होगा, जो कि एक बड़ा सा पेड़ है और उसके साइड से एक छोटा सा जो है पौधा निकला हुआ है, तो यह जो है अधिपाद का एग्जाम्पल हो जाएगा। लेकिन आप लोग एक चीज बोलेंगे कि भैया वह दूसरे पेड़ में से निकला है तो उससे ही अपना भोजन बनाता होगा, तो क्या हुआ, परजीवी नहीं हो गया क्या, क्योंकि वो दूसरे पर आश्रित भी है और दूसरे से ही अपना भोजन बना रहा है, तो परजीवी नहीं हो सकता है। तो जी नहीं, वह परजीवी नहीं है, क्योंकि भले ही दूसरे पेड़ पर वह निकला है लेकिन उस पेड़ से वो अपना अंदर जो है नमी नहीं बनाता है,
वह जो पत्तियां दिख रहा है आपको, जो पेड़ निकला है उसकी जो पत्तियां दिख रही हैं उसे हम लोग बोलते हैं बेलामेन की पत्तियां। वह एक ऐसी पत्तियां होती हैं जो बेलामेन उत्तक की मदद से हवाओं द्वारा अपने अंदर जो है नमी बनाए रखती हैं। इसीलिए भले ही वह दूसरे पेड़ पर निकला हुआ है, लेकिन वह उस पेड़ की मदद से नमी नहीं लेता है। वह हवाओं में नमी जो होता है उसी को बेलामेन की उत्तक द्वारा हवाओं में से नमी को खींच लेता है, जिससे इसका काम चल जाता है, जीने भर का काम इसका जो है चल जाता है। लेकिन भले ही वो दूसरे पेड़ पर निकला होता है, लेकिन उससे जो है भोजन या नमी नहीं लेता है। ठीक, यहाँ तक इसी ने इसे अधिपाद की कैटेगरी में आता है। अगर यह उसी में से अपना भोजन भी लेता तो वह परजीवी के कैटेगरी में आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा परजीवी और अधिपाद में अंतर क्या है। फिर उसके बाद लास्ट हमारा क्या आता है, तो लास्ट हमारा आता है अपस्थनिक यानी कि एडवेंटेशियस रूट क्या होता है। ठीक, अपस्थनिक यानी कि एडवेंटेशियस रूट क्या होता है। तो अपस्थनिक यानी कि एडवेंटेशियस रूट उसे कहते हैं जो वैसे जड़ जो जमीन के अंदर भी हो और कुछ जमीन के बाहर भी निकल गए हों और हमें दिखाई देते हो, वैसे जड़ को हम लोग अपस्थनिक जड़ कहते हैं। ठीक, वैसे जड़ जो जमीन के अंदर भी जमे हो और कुछ जमीन के बाहर भी निकल गए हों, उसे हम लोग बोलते हैं अपस्थनिक जड़। ठीक है, यहाँ तक तो देखिए यह जो अपस्थनिक होता है यह दो प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से दो प्रकार होते हैं, तो पहला जो होता है वह होता है स्तंभ और दूसरा जो होता है वो होता है अवस्तंभ। अवस्तंभ, ठीक, तो स्तंभ कौन सा होता है, अवस्तंभ कौन सा होता है। तो सबसे पहले समझिए अपस्थनिक आप जानते ही हैं, वैसे जड़ जो जमीन के कुछ बाहर से निकले होते हैं उसे हम बोलते हैं स्तंभ जड़। जैसे मान लीजिए कोई पौधा है, ठीक, ये कोई पौधा है और कुछ जड़ अंदर भी है भैया निकला हुआ है और कुछ जड़ ऐसे साइड साइड से या ऊपर से बाहर से निकल गया हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपस्थनिक जड़। तो उसी का यह कैटेगरी है, यह दोनों प्रकार। तो देखिए यह जो स्तंभ होता है, अगर वैसा जड़ जो जमीन के बाहर से निकला हो और 90 डिग्री एंगल पर झूल रहा हो, उसे हम लोग बोलते हैं स्तंभ जड़। कितने डिग्री एंगल पर भैया, 90 डिग्री एंगल पे अगर झूल रहा है तो उसे हम बोलेंगे स्तंभ जड़। और यदि वह 90 डिग्री से कम या ज्यादा, क्या 90 डिग्री से कम या ज्यादा एंगल पर झूल रहा है तो उसे हम बोलेंगे अवस्तंभ जड़। जैसे स्तंभ में हो जाएगा बरगद का पेड़। जो बरगद का पेड़ होता है उसके जो जड़ होते हैं वो साइड साइड से ऐसे झूल रहे होते हैं, जो कि 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, जो कि आप यहाँ पर साइड में देख सकते हैं। और अवस्तंभ में हो जाएगा, अवस्तंभ में क्या हो जाएगा, अवस्तंभ में आ जाएगा आपका जो है मक्का। मक्का के अपने पेड़ देखा होगा ऐसे रहते हैं और कुछ जड़ जमीन में गया रहता है ऐसे, और कुछ जड़ ऐसे साइड साइड से निकले होते हैं, यह होते हैं अवस्तंभ। यह 90 डिग्री का कोण नहीं बनाते हैं, यह कुछ झुके होते हैं जिसकी वजह से वह 90 डिग्री का कोण नहीं बना पाते हैं, इसी वजह से वह क्या हो जाते हैं, अवस्तंभ जड़ में आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं मक्का का हो गया, गन्ना का हो गया, यह वैसे जड़ होते हैं जो साइड साइड से निकले होते हैं लेकिन कुछ झुके होते हैं, इसीलिए उसे हम लोग अवस्तंभ में डालते हैं। और जो वैसे जड़ होते हैं जो 90 डिग्री के एंगल पर झूल रहे होते हैं उसे हम लोग स्तंभ में डालते हैं, और इन दोनों को मिलाकर होता है अपस्थनिक जड़। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। तो अब स्तंभ का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो बरगद का पेड़, और अवस्तंभ का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो मक्का, गन्ना, इन सब का पेड़ जो है अवस्तंभ का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। तो बाहर से जड़ निकलने का मतलब क्या है कि भैया क्यों बाहर से जड़ निकलता है, उसमें क्या कमी है, तो कुछ नहीं। देखिए यहाँ पर वैसे पेड़ पौधे जिनको एक्स्ट्रा सहायता की जरूरत हो, उनके लिए अपस्थनिक जड़ की जरूरत होती है, जो कि साइड साइड से निकला होता है। जैसे बरगद का पेड़ है भैया, वो तो बहुत हट्टा कट्टा मोटा होता है, तो वो तो एक मूसला जड़ से उसका काम नहीं चलेगा, उसे एक्स्ट्रा सहायता की जरूरत है, इसीलिए वह बाहर से भी उसमें जड़ निकले होते हैं। और जैसे मक्का का आपने देखा होगा, मक्का जब तक नहीं निकला तब तक उसको मूसला जड़ से जो है एकदम अच्छे से वह रोक लेगा, मूसला जड़, मक्का भी नहीं निकला है। लेकिन जब मक्का निकल जाएगा तो मक्का का लोड वह जो पौधा है वह सह नहीं पाएगा, इसीलिए उसे भी अपस्थनिक जड़ की जरूरत होती है, जो कि साइड से जड़ निकला होता है।
यहाँ तक आई होप आप लोग को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आइए इन सबको एक बार रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। तो पहला क्या होता है, पहला होता है मूसला जड़। तो मूसला जड़ क्या होता है, वैसे जड़ जो हर एक पौधों में पाए जाते हैं उसे हम बोलते हैं मूसला जड़। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आरोही जड़, यानी कि वैसे जड़ जो दीवार वाल को पकड़कर चढ़ने लगे उसे हम बोलते हैं आरोही जड़। और परजीवी जड़ क्या होता है, तो वैसे जड़ जो दूसरे पेड़ या पौधों पर छापने और उसी से अपना जो है नमी अपने अंदर बनाए रखें उसे हम बोलते हैं परजीवी जड़। यानी कि पर मतलब दूसरे और जीव मतलब जीवित, यानी कि दूसरे के मदद से जो जीवित है उसे बोलते हैं परजीवी जड़। और चौथा क्या होता है, अधिपाद, यानी कि आधा अपने पर जीवित रहे आधा दूसरे पर निर्भर रहे। ठीक, तो अधिपाद यानी कि जो दूसरे पेड़ पौधों पर निकले होते हैं पेड़ पौधे उन्हें हम बोलते हैं अधिपाद रूट। ठीक, पांचवा क्या होता है, अपस्थानिक जड़। तो वैसे जड़ जो पेड़ जमीन के बाहर से निकले हों और उन पेड़ पौधों को एक्स्ट्रा सहायता देने के लिए वो वैसे जड़ निकले होते हैं। और यह दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है स्तंभ, दूसरा होता है अवस्तंभ। अगर 90 डिग्री पर वह जड़ झूल रहा है, यानी कि ऐसे वह 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल बना रहा है जमीन पर, तो उसे हम बोलेंगे स्तंभ जड़। और यदि वह 90 डिग्री पर नहीं झूल रहा है, वह 90 डिग्री से कम या ज़्यादा पर झुका हुआ है, तो उसे हम बोल देंगे अवस्तंभ जड़। ठीक, जैसे ऐसे यहाँ पर देखा होगा आपने गन्ना का हो गया, मक्का का हो गया, ऐसे वहाँ पर बाहर से निकला होता है जो कि हमें दिखाई देता है। अब हम देखते हैं मॉडिफाइड रूट, यानी कि रूपांतरित जड़ किसे कहते हैं। तो हमें सबसे पहले एक चीज बता दीजिए, जड़ का मेनली काम क्या होता है, पेड़ों को सहायता प्रदान करना। लेकिन कुछ ऐसे जड़ होते हैं जो नीचे ही अपना भोजन रख लेते हैं, क्योंकि वह ज्यादा ऊपर तक नहीं जा पाते हैं और उन्हें लगता है कि उनका भोजन कोई और खा जाएगा, इसीलिए वह जमीन के अंदर ही अपना जो भोजन है रख लेते हैं। तो वैसे जड़ जिनका मॉडिफिकेशन यानी कि रूपांतरण यानी कि कुछ चेंज करके उन्हें खाने योग्य बना दिया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं मॉडिफाइड रूट, यानी कि रूपांतरित जड़। जैसे रूपांतरित जड़ में क्या क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहा होगा, मूली हो गया, गाजर हो गया, सलजम हो गया, चुकंदर हो गया, ये सब क्या है, ये सब रूपांतरित जड़ में आते हैं। ठीक है, वो भी जड़ का कैटेगरी है लेकिन वो रूपांतरित जड़ में आते हैं, उन्हें खाने योग्य बना दिया गया है जिसे हम लोग खा सकते हैं। अब आता है कहीं पर पूछ ले जाए, आलू जड़ है कि तना, टमाटर जड़ है कि तना, गाजर जड़ है कि तना, प्याज जड़ है कि तना, मूली जड़ है कि तना। तो हम लोग तना की बात तना में करेंगे अगले वाले क्लास में, लेकिन अभी हमें जानना यह जरूरी है कैसे हम लोग पता कर सकते हैं कोई भी चीज जड़ है या तना। तो कुछ नहीं करेंगे, जड़ का केवल आपको एक सीधा सा फंडा, एक चिन्ह याद रखना है। अगर नीचे ऐसे हचाक से गया है, क्या, अगर नीचे ऐसे हचाक से गया है इसका मतलब वो जड़ है। क्या हमने बताया, जड़ का केवल एक चिन्ह यहाँ पर याद रखिएगा, अगर नीचे ऐसे हचाक से गया है इसका मतलब भैया वह जड़ है। ठीक है, अगर इस तरह नहीं गया तो वह जड़ नहीं है। जैसे गाजर बताइए जड़ है कि तना, तो गाजर ऐसे नीचे हचाक से गया रहता है यानी कि जड़ है। मूली बताइए जड़ है कि तना, तो भैया मूली ऐसे हचाक से गया रहता है यानी कि जड़ है। तो टमाटर बताइए जड़ है कि तना, तो ये टमाटर जो है गोल होता है, वो तो नीचे इस तरह का नहीं रहता है यानी कि टमाटर जो है जड़ नहीं है। तो अब बताइए प्याज जड़ है कि तना, तो प्याज जो है भैया जड़ नहीं है, उसके नीचे से रेशा टाइप निकले होते हैं। वैसे लहसुन जो है जड़ नहीं है। ठीक, वैसे ही आप पता कर सकते हैं, अगर कहीं पर भी नीचे से हचाक से गया है, उसमें कोना बना हुआ है, तो समझिएगा जड़ है। ठीक, केवल सीधा सीधा फंडा याद रखना है भैया। जड़ कैसे पता करेंगे, अगर ऐसे हचाक से गया है, ऐसे कोना बनाते हुए हचाक से गया है, इसका मतलब वो क्या है, वो जड़ है। ठीक है, तो ऐसे पता कर सकते हैं कोई भी चीज जड़ है या तना। जैसे आप यहाँ पे इमेज में देख रहे होंगे, जैसे सलजम जो है जड़ है कि तना, तो वे जड़ है, क्योंकि सलजम ऐसे कोना बना है। फिर उसका चुकंदर जो है जड़ है कि तना, तो वे चुकंदर भी जो है वो भी जड़ है, क्योंकि वो भी हचाक से ऐसे गया है। आई होप आप लोग को ये पूरा एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग, हमने क्या देखा, जड़ का बेसिक इन्फॉर्मेशन में देखा, फिर उसके देखा कि जड़ जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, और हमने ये भी देखा कि मॉडिफाइड रूट क्या होता है यानी कि रूपांतरित जड़ क्या होता है, और कैसे हम लोग पता कर सकते हैं कोई भी चीज जड़ है या तना। आई होप आप लोग को यह पूरा एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे तना के बारे में। थैंक यू।